आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी की कृपा सभी पे सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाने वाली हूं। भाद्रपद मास यानी कि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हरितालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर को पाने के लिए रखती हैं। इस दिन माता पार्वती के साथ साथ शिव जी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है, अर्थात उनके पूरे परिवार का पूजन किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो हरितालिका तीज का जो व्रत होता है, इसके पूजन में काली मिट्टी और रेती से शिव परिवार को बनाकर उसका पूजन मुख्य रूप से किया जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप मिट्टी से नहीं बना पाते हैं तो आप उनका फ़ोटो जो होता है शिव परिवार का, उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबको जो है यहाँ पे जो महादेव जी का पूरा परिवार होता है उसके फ़ोटो का पूजन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चौकी को लगा लिया है। चौकी पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेना है। उसके बाद में जो थोड़े से चावल के दाने आपको लेने हैं, फूल आपको लेने हैं, वो यहाँ पे रख देने हैं। उसके ऊपर आपको शिव परिवार रखना होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास में एक फ़ोटो है जिसमें महादेव जी का पूरा परिवार है, तो वो फ़ोटो मैंने यहाँ पे ले लिया था और वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि माता गौरी को मैंने चुंदरी जो है पहले ही उड़ा रखी है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक चुंदरी ले ली है जो मैंने पहले ही माता गौरी को उड़ा दी थी। ठीक है, थोड़े से चावल के दाने आपको लेने हैं और ये आपको एक साइड में रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको कलश स्थापना करनी होती है। तो थोड़े से चावल आप ले लीजिएगा और वो आप एक साइड में रख दीजिएगा। इसके ऊपर आप एक कलश स्थापना कर लीजिएगा। इसमें मैंने जल भर के रखा हुआ है और इसमें जो है आपसे बन सके वो चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे कि हल्दी की गांठ आप डाल सकते हैं, फूल वगैरह आप डाल सकते हैं, अक्षत के दाने डाल सकते हैं और जो रोली चंदन होती है वो भी यहाँ पे आप जो है इस जल में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आम के पत्ते लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने आम के पत्ते ले लिए थे। अच्छी तरह से आपको धो लेना है। धोने के बाद में इस पर आप रोली चंदन लगा सकते हैं, जो भी आपसे बने वो आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा चंदन लगा लिया है। और फिर आपको हमें ये जो हमने आम के पत्ते लिए थे ये हमें कलश में ही लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से आप कलश में लगा लीजिएगा। इसके बाद में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अच्छा, दीपक में जब आपको पूजा के टाइम पे जो दीपक जलाए ना, ये पूजा प्रदोष काल में होती है, शाम के समय होती है। तो आपको दीपक में जो है ज़्यादा सा घी भरना होगा और 2 बाती आपको लगानी होंगी क्योंकि ये अखंड दीपक होता है जो आपको पूरी रात जलाना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा घी है। जब पूजा करें तो ज़्यादा सा आपको ले लेना है और 2 बाती आपको लगा लेनी होंगी मोटी सी, जो कि पूरी रात जल सकें, है ना। इस प्रकार से आपको करना होगा। इसके बाद में आपको जो है कलावा ले लेना है, जो कि जो शिव परिवार है हमारे पास में फ़ोटो, उनको जो है ये कलावा पहना देना है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे आपको पूजन करना होगा, जैसे कि शंकर भगवान का पूजन जब किया जाता है तो वो करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे थोड़ा थोड़ा इनका तिलक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चंदन ले लिया है, लाल चंदन था मेरे पास में, उससे जो है मैंने यहाँ पे तिलक कर दिया है। शंकर भगवान को कभी भी रोली नहीं लगाई जाती है, तो आप जो है रोली मत लगाइएगा। आपके पास में चंदन हो तो आप जो है चंदन लगा कर इनका पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो दीपक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उसका भी मैंने पूजन कर लिया है। मेरे पास में यहाँ पे 2 ये थे बेलपत्र के पत्ते, तो इन पे जो है मैं थोड़ा थोड़ा चंदन लगा लूँगी। आपको ध्यान रखना है जब आप बेलपत्र के पूजा में बेलपत्र के पत्ते लेते हैं ना, तो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से बेलपत्र के पत्ते लिए थे। धोने के बाद में इन पे थोड़ा थोड़ा चंदन लगा के महादेव जी को समर्पित कर दिया था। ठीक है, जब महादेव जी की पूजा माता पार्वती ने की थी तो वो जंगल में की थी, तो माता को जो भी चीज़ जंगल से मिली थी वही महादेव जी को समर्पित की थी, वही महादेव जी को चढ़ाए थे और उससे महादेव जी प्रसन्न हो गए थे। तो मेरे पास में माला थी, वो मैंने माला महादेव जी को पूरे परिवार को पहना दिया। यहाँ पर धतूरा जो है वो मैं समर्पित करूँगी। शमी पत्र जो होता है वो मैं यहाँ पे समर्पित कर दूँगी। कनेल के पुष्प जो है वो यहाँ पे मैं समर्पित कर दूँगी। यानी कि जो जो मेरे पास में सामान है यहाँ पे जो है मैं थोड़ा थोड़ा सबको समर्पित कर दूँगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप पूजा कर लीजिएगा। आपसे ज़्यादा बने तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, कम बने तो कम ले लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे पूजा कीजिएगा। जो भी आपको मिल जाता है, शिमी पत्र आपको मिल जाता है, धतूर आपको मिल जाता है, बेल पत्र आपको मिल जाता है, कनेर के पुष्प आपको मिल जाते हैं या और भी पुष्प आपको मिल जाते हैं, वो सब आप महादेव जी को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको जो है फल फ्रूट लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सेब लिए थे और 2 खीरा ले लिए थे। तो मैं इनको जो है महादेव जी को समर्पित कर दूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ 2 मिठाइयाँ थी, वो मैंने यहाँ पे ले ली। मैं आपको सिर्फ पूजा करके दिखा रही हूँ किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी मिठाइयाँ ले ली हैं भोग के तौर पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सुहाग का सामान है जो माता गौरी को दिया जाता है। तो ये सुहाग का सामान है। इसमें से आपको क्या करना है कि जो जैसे कि बिंदी है ये नई, तो इसमें से आपको जो है खोल के और एक बिंदी निकाल लेनी है जो कि आपको माता को लगानी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने माता को ये बिंदी
लगा दी है। फिर आपको उसको उठा के वहीं पे रख देना है, माता को बिंदी आपको लगा देनी है। भोग के तौर पे आप जो है पूरी और ये वगैरह सब बना सकते हैं जिससे आपको भोग लगाना होता है। यहाँ पे मैंने मिठाई रख के आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद में आप जो है यहाँ पे पूजा पाठ कर लीजिएगा। जिस भी प्रकार से हमने आपको बताया इस प्रकार से आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। ऐसे ही आप चौकी लगा लीजिएगा, सारा सब कुछ यहाँ पे कर लीजिएगा। माता को सुहाग जो जैसे आपने बिंदी वगैरह जो लगाई है, अच्छा इसमें 16 श्रृंगार होता है। अगर आप चाहें तो 16 नहीं बन पाता है तो आप 5 सुहाग का सामान ले सकते हैं, लेकिन इसमें सुहाग का सामान मेन होता है, ठीक है। उसके बाद में आप कथा सुनिएगा, पढ़िएगा। तो जब आप कथा पढ़ें या सुने तो आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथ में चाहे तो आप चावल के दाने रख सकते हैं या फिर कोई भी फूल आपके पास में हो वो फूल भी आप रख सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आपको दीपक अलग से लेना होगा जिससे आपको आरती करनी होगी। जो आपने दीपक ले रखा है ना पहले, वो दीपक तो आपको वहीं रखा रहने देना, दूसरा दीपक आपको अलग से लेना होगा। यहाँ पे अब हम जो है माता को सिंदूर दे रहे हैं जिससे हमें माता से सुहाग लेना होगा। तो यहाँ पे जो है हम माता को 5 बार सिंदूर देंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है आपने कितनी बार माता को सिंदूर दिया है उतनी ही बार आपको माता से सिंदूर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे माता को 5 बार सिंदूर दे दिया था, अब मैं उल्टा माता से 5 बार सिंदूर ले रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार से सुहाग बोलते हैं, सुहाग को लेना, सुहाग को देना। तो इस प्रकार से आप जो है माता को सुहाग दे दीजिएगा, फिर माता से सुहाग अपना ले लीजिएगा। इस प्रकार से जो है आप हरतालिका तीज के व्रत वाले दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत सरल उपाय, मतलब बहुत ही सरल तरीके की पूजा है कि किस प्रकार से आप ये पूजा कर सकते हैं। ये पूजा है भगवान शंकर का जो पूरा परिवार होता है, अगर आप चाहें तो उससे जो है मिट्टी से बना सकते हैं। अगर आप मिट्टी से नहीं बनाना मतलब बना पाते हैं या फिर कोई कारणवश आप नहीं बना पाते हैं तो आप जो है ये जो फ़ोटो है इससे भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है कपूर से भी आरती कर सकते हैं और जो अग्यारी बोलते हैं, अग्यारी भी बनाकर आप जो एक हवन, छोटा सा हवन कर सकते हैं। जो भी आपने भोग के लिए सामान निकाला हो, पूड़ी चने वगैरह होते हैं इसमें, उनसे भी जो है आप भोग लगा सकते हैं। उसी में आपको थोड़ा थोड़ा चढ़ा देना होगा। तो इस प्रकार से जो आप हरतालिका तीज के व्रत की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छी तरह से हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी के बना लेते हैं शिव परिवार को तो बहुत अच्छी बात है, उनका आपको जल अभिषेक करा के पूजा पाठ करनी होगी। अगर आप नहीं बना पाते हैं या फिर आपके पास में टाइम बहुत कम होता है, आप नहीं बना पाते हैं, तो आप जो इस प्रकार से उनका फ़ोटो लेकर पूरा शिव परिवार का तो भी पूजा कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना।